डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्राइंगल होती क्या है। ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड शेप। ट्राइंगल एक क्लोज्ड शेप है विद 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड्स होती हैं। देखिए, कोई भी क्लोज फिगर, ये देखिए, ये क्लोज फिगर है जिसकी 3 साइड्स है, 1 2 3। ये क्लोज फिगर है जिसकी 3 साइड्स है, इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल। अब देखिए, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड। साइड के अनुसार ट्राइंगल के टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या किसे कहेंगे? देखिए, ये हमारे पास एक क्लोज फिगर है, ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें ये तीनों साइड, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो इस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है। इसके बाद आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहेंगे? अगर किसी ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड इक्वल है तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। थर्ड साइड चाहे कुछ भी हो, 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। देखिए, कोई भी साइड इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्केलन ट्राइंगल कहेंगे। फिर से देखते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती है और स्केलन ट्राइंगल में एक भी साइड इक्वल नहीं होती। तो ये थे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो सबसे पहले है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्यूट एंगल वो होता है जिसकी मेजरमेंट 90 से लेस होती है। तो देखिए, ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसकी मेजरमेंट है 60, ये 50 और ये 70। देखिए, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल के सभी एंगल्स 90 से कम है, लेस है सबकी मेजरमेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, जिसमें ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन 90, जिसमें ट्राइंगल का हर एंगल 90 से लेस होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? देखिए, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 का है तो उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 से अबव होगा तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसका ये एंगल 120 है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। फिर से देखते हैं।
अगर किसी ट्राइंगल के सभी एंगल की मेजरमेंट 90 से लेस है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल की मेजरमेंट 90 होगी और ऑब्ट्यूज के केस में कोई भी एक एंगल 90 से ग्रेटर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट और फिगर वोज शेप एंड साइज आर बोथ द सेम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि कोई भी फिगर्स जो क्या है सभी रिस्पेक्ट में क्या हो? सेम हो, इक्वल हो। मतलब अगर किसी शेप की कोई भी फिगर्स हैं उनकी शेप और साइज क्या है? सेम है, तो उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। जैसे कि अब यहाँ ट्राइंगल की बात हो रही है तो हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। मान लीजिए ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। मतलब अगर दोनों में से किसी को भी, मान लीजिए इसको अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये वाली ट्राइंगल इस वाली ट्राइंगल को क्या कर लेगी? ओवरलैप कर लेगी, छिपा लेगी। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। इसमें देखिए एंगल भी, ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल भी क्या है? 60। मतलब हर रिस्पेक्ट में ये क्या है? सेम है। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है, आप देखिए हमारे पास ये दोनों, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। इसकी रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। तो ये भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं या इसको इसके ऊपर रख दूं तो वो क्या करेगा? दूसरा जो सर्कल है वो पहले वाले सर्कल को ओवरलैप कर लेगा, छिपा लेगा, अपने में समा लेगा। तो ये भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट के साइन को कैसे डिनोट करते हैं? ये इस साइन से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी को। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इसको ऐसे रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? देखिए, लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ये हमारे पास जो ट्राइंगल है इसमें ए सी 1 सेंटीमीटर है, पी आर भी 1 सेंटीमीटर है। तो ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है यहाँ पर? पी आर। ए बी 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू भी 2 सेंटीमीटर है। तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? पी क्यू। इसी तरीके से बी सी 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? क्यू आर। क्योंकि ये तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं तो ये कैसी ट्राइंगल है?
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देखिए एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? क्यू। एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट पी, और एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? आर। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। देखिए ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या था? पी। ट्राइंगल पी, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्यू और सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर। तो ए की कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी होगा पी क्यू आर जो भी होगा वही यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी एंगल होगा वो लिखा जाएगा, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी एंगल होगा वो लिखा जाएगा और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी एंगल होगा वो लिखा जाएगा। जिस पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो पार्ट होगा वही लिखा जाएगा। अब यहाँ तो क्या हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये सेम पोजीशन पे है, इनमें साइड तीनों की इक्वल है। ठीक है, एंगल भी क्या है? इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग में है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसी है? कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए हमारे पास ये दो ट्राइंगल है, क्या अभी इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? देखिए हमारे पास ये साइड मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। अब देखिए ए बी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर पी आर भी 2 सेंटीमीटर है। ए बी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है किसका? पी आर का। अब देखिए ए सी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर पी क्यू भी 3 सेंटीमीटर है। ए सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है आर क्यू का, और यहाँ से देखिए सी बी 4 सेंटीमीटर है और पी क्यू भी क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लिखते हैं बी सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है किसका? पी क्यू का। ठीक है, तो अगर हम इस ट्राइंगल को यहाँ पर घुमा फिरा कर कैसे भी लगा दे तो वो क्या करेगी? इस फिगर को ओवरलैप कर लेगी, तब भी ये क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। ठीक है, तो देखिए इस ट्राइंगल में क्या होगा? BC का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? PQ। AB का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? PR। और AC का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? RQ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कैसी है? कॉन्ग्रुएंट है। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। इसको कॉन्ग्रुएंसी को इस साइन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसको कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें कि जिस पार्ट जो भी पार्ट जिस जैसे कि एंगल ए एंगल पी के कॉरेस्पॉन्डिंग में है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए। एंगल बी एंगल क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग में है तो यहाँ क्या आना चाहिए? क्यू आना चाहिए। एंगल सी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग में है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हम ऐसे यहाँ नहीं लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू या क्यू पी आर। ठीक है, जिस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो एंगल होगा वही लिखा जाएगा, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहां से देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग
part of congruent triangle are equal. अगर दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे. और इसको कैसे डिनोट करते हैं, CP/CT से. ठीक है, देखिए अभी हमने देखा कि कोई भी दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल P के, एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के, और एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अगर दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. इसको हम किससे डिनोट करेंगे, CP/CT से. देखिए ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल सेम है, ये कॉन्ग्रुएंट है. लेकिन अगर आप उनको घुमा दें तो हमें कैसे पता चले कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके लिए हमारे पास 5 रूल्स है, क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया जिसकी हेल्प से हमें पता चल सकेगा कि ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. ठीक है, तो वो हम क्राइटेरिया आगे देखेंगे. अब देखिए कोई भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्राइटेरिया कौन सा होता है, सबसे पहले है साइड एंगल साइड. देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल है, ये देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. तो इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. किस रूल से, किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड. ठीक है, साइड एंगल साइड से, एस का मतलब साइड एंगल और ये साइड. साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि देखिए ये साइड है और ये साइड है, इसमें ये जो ए है, ये जो एंगल है ना, वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, मतलब दो साइड के बीच में होना चाहिए, तभी वो क्राइटेरिया एस माना जाएगा. अब आगे देखते हैं एंगल साइड एंगल. एंगल साइड एंगल, ए स्टैंड फॉर एंगल, एस स्टैंड फॉर साइड, और ए स्टैंड फॉर अगेन एंगल. ठीक है, इस केस में क्या होगा, हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल है, देखिए कोई भी दो ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है. ठीक है, और साइड क्या होनी चाहिए, इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए. देखिए इन दोनों एंगल्स के बीच में लाई कर रही है ये साइड, तो जैसे इस केस में जो एंगल था वो इंक्लूडेड था, ऐसे ही इसी केस में अगर दो एंगल्स हैं तो साइड भी क्या होनी चाहिए, इंक्लूडेड होनी चाहिए. साइड कैसी होनी चाहिए, इंक्लूडेड होनी चाहिए. ठीक है, इसमें क्या था, टू साइड्स एंड वन एंगल, और एंगल कैसा होना चाहिए, इंक्लूडेड. और इसमें क्या, टू एंगल्स एंड वन साइड, और साइड कैसी होनी चाहिए, इंक्लूडेड होनी चाहिए.
तभी वो दोनों ट्राइंगल कैसी कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एंगल है, इस एंगल की और इस एंगल की कॉमन आर्म क्या है, ये साइड है। इसी तरीके से इस एंगल की और इस एंगल की कॉमन साइड आर्म कौन सी है, ये है। तो बीच में जो साइड होनी चाहिए, जैसे ये कॉमन, इस फिगर में कॉमन एंगल क्या था, ये था। इस साइड का भी कॉमन एंगल ये और इस साइड का भी कॉमन एंगल ये, दोनों ही साइड का कॉमन एंगल ये एंगल था। इसी तरीके से यहाँ के इस क्राइटेरिया में भी दोनों एंगल की कॉमन आर्म क्या है, ये साइड है। तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी, कोई भी दो एंगल को, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। अगला रूल है हमारे पास एंगल एंगल साइड। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल्स है, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, इसमें ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल। तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। मतलब इसमें क्या है, हमारे पास टू एंगल्स होंगे एंड वन साइड होगी, बट ये जो साइड है वो क्या होगी, इंक्लूडेड नहीं होगी। ठीक है, ये साइड ये भी हो सकती है, सॉरी अगर ये साइड है तो क्या क्या क्राइटेरिया होगा, एंगल साइड एंगल होगा। लेकिन साइड इंक्लूडेड नहीं है तो वो कौन सा क्राइटेरिया कहेगा, कहलाएगा एंगल एंगल साइड, ये क्राइटेरिया कहलाएगा। ठीक है, और देखिए इस क्राइटेरिया को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो एंगल्स हैं तो पहले एंगल्स लिखे जाएंगे और बाद में साइड। ये हमें बता रहा है कि हमारे पास दो एंगल्स हैं और वन साइड है, बट साइड कैसी है, नॉट इंक्लूडेड साइड है। ठीक है, साइड अगला क्राइटेरिया हमारे पास है, साइड एंगल, साइड 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 साइड। अगर किसी दो ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है, ठीक है, दूसरी ट्राइंगल की, तो हम कौन सा क्राइटेरिया से उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, साइड 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 से। देखिए ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। मतलब साइड 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 से इसमें तीनों ही क्या होंगी, साइड होंगी। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके और ये साइड इसके इक्वल है, तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए अगला हमारे पास रूल है RHS। RHS मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूस, मतलब साइड। देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं,
इसमें क्या होगा, राइट एंगल, एक एंगल 90 का होगा और हाइपोटेन्यूस, ये साइड, ये भी हाइपोटेन्यूस है, ये भी हाइपोटेन्यूस है, ये भी क्या होंगी, इक्वल होगी। और कोई भी एक साइड, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी एक साइड इक्वल होंगी। तो ये साइड ट्राइंगल कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी आरएचएस रूल से। ठीक है, फिर से देखिए, आरएचएस में क्या होगा, एक एंगल 90 का होगा, हाइपोटेन्यूस इक्वल होगी और कोई भी एक साइड, चाहे ये हो चाहे ये हो, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आरएचएस रूल से वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। फिर से रिवाइज करते हैं, हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरिया है। पहला है हमारे पास साइड एंगल साइड, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास साइड एंगल साइड, जिसमें ए क्या है, इंक्लूडेड है। दूसरा हमारे पास है एंगल साइड एंगल, इसमें ये जो साइड है वो कैसी होगी, इंक्लूडेड होगी। तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास है एंगल एंगल साइड, मतलब दो एंगल होंगे और एक साइड होगी, बट साइड कैसी होगी, नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि साइड इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो पहले एंगल्स आएंगे, उसके बाद में साइड आएंगी। फोर्थ क्राइटेरिया है हमारे पास साइड साइड साइड। देखिए, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जैसे साइड 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 क्राइटेरिया है वैसे एंगल 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 होगा, तो नहीं, एंगल 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 क्राइटेरिया से ये कैसे इक्वल नहीं होंगी। और फिफ्थ है हमारे पास आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। ये 5 क्राइटेरिया है किसी भी ट्राइंगल को, कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। ठीक है।